अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा पर तूफ़ानी बारिशों की प्रेडिक्शन हो चुकी है और आपने अपने जो जो भी प्लान्स हैं, आपके आउटिंग के प्लान्स हैं, पार्टी पिकनिक के प्लान्स हैं या ईद उल अज़हा की जो भी प्लान्स हैं, आपने तूफ़ानी बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए करने हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। आज के मौसम की खबर कोई मामूली बात नहीं, आजकल की जो मौसम है, बल्कि एक ऐसा मैसेज है कि जो हमें कुदरत की तरफ से खबरदार कर रहा है। हम आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत पूरे शुमाली और वस्ती पाकिस्तान में मौसम की शिद्दत का मुशाहिदा करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित जैसे शहरों में तेज़ बारिशें, तूफ़ानी हवाएं, गरज चमक और यालाबारी का इम्कान है और ये मौसम मामूल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद और गैर मामूल होगा। जब हम मौसम की इस तरह की तब्दीलियों को देखते हैं तो सिर्फ एक सवाल जहन में आता है, क्या ये कुदरत का कोई मामूली रद्द-ए-अमल है या हमें एक बहुत बड़े वाक़े, एक बहुत बड़ी आजमाइश की तरफ खबरदार कर रहा है? ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी तारीख़ और दीनी तालीमात में भी ऐसे इशारे मिलते हैं कि क़यामत से पहले मौसमों में शिद्दत और बेतरतीबी आती है और बारिशें, तूफ़ान और ज़मीन की हलचल और आसमान की गरज ऐसे आसार हैं जो कदीम नसूस में बयान किए गए हैं। इस बार जो मौसम में तब्दीली आ रही है वो ईद के मौका पर आ रही है। एक ऐसा मौका जब लोग खुशियों में डूबे हुए होते हैं, अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये मौसम हमारी खुशियों में रुकावट भी बन सकता है। कहीं ये तूफ़ानी बारिशें और हवाएं ईद की खुशियों को मांद कर दें। क्या ये मौसम किसी बड़ी तब्दीली की नवीद है? ये वो सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिशों की शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा होगी और कहीं कहीं यालाबारी भी एक्सपेक्टेड है और यालाबारी कुदरत की एक ख़ास अलामत है जो सर्दी और शदीद मौसमी हालात की निशानदेही करती है। ये सिर्फ एक मौसमी वाक़या नहीं है बल्कि कुदरत की जानिब से एक वार्निंग है कि हमें अपने माहौल, अपनी ज़िंदगियों और अपने आमाल पर गौर करना होगा। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये बारिशें और तूफ़ान अचानक थोड़ी आते हैं, बल्कि इनके पीछे कुदरती अमल और मौसमी निज़ाम की तब्दीलियाँ होती हैं। लेकिन आज की दुनिया में इन मौसमी तब्दीलियों के साथ इंसानी सरगर्मियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे जंगलात की कटाई, फ़िज़ाई आलूदगी और ज़मीन का बेदरेग इस्तेहसाल। ये सब मिलकर कुदरती तवाज़ुन को मुतासिर करते हैं और मौसम में बेतरतीबी पैदा करते हैं। अगर हम गौर करें तो पिछले कई सालों में मौसम में बेपनाह तब्दीलियाँ आई हैं। जहाँ कभी ज़्यादा गर्मी होती थी, आज वहाँ अचानक सर्दी के झटके आ रहे हैं। जहाँ कम बारिशें कम होती थी, वहाँ सैलाब आ रहे हैं और ज़मीन पर इस तेज़ी से तब्दीली का मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां कुदरत के कावानीन बदल रहे हैं या शायद वो हमें किसी बड़ी आजमाइश की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अगर दीनी रवायात में भी बार बार जिक्र आया कि क़यामत के करीब मौसमों में शदीद तब्दीलियां होंगी, आसमान और ज़मीन की कैफियत बदल जाएगी, लोगों की कुदरत की ताकत का अंदाज़ा होगा और वो खौफजदा हो जाएंगे। और ये सब इशारे आज के मौसम की खबरों से मिलते जुलते हैं। बारिशें जो मामूल से ज़्यादा हों, तूफ़ानी हवाएं जो तबाही लाएं और यालाबारी जो गैर मामूली सर्दी का पता दे। इसलिए वक्त है कि हम सिर्फ मौसम की खबरों को सुनकर बेपरवाह ना हों, हमें उसके पीछे छुपे हुए पैगाम को समझना होगा। ये सिर्फ फितरत का रद्द-ए-अमल नहीं है इसलिए, बल्कि ये एक वार्निंग है कि हमें अपनी जिंदगियों को संवारने की जरूरत है। हमें अपने दिलों को साफ करना होगा, अपने आमाल का जायजा लेना होगा और अपने रब की तरफ रुजू करना होगा। इसके साथ साथ हम ये भी सब जानते हैं कि तूफ़ानी बारिशें और हवाएं आर्जी होती हैं, मगर इनके असरात देर पा हो सकते हैं। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ज़ल्ज़ले जैसे वाक़यात इंसान की ज़िंदगियों को बदल देते हैं और अगर हम कुदरत की इन निशानियों को नज़रअंदाज करें तो उसका अंजाम हमारे लिए संगीन हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔